I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. लास्ट लेक्चर में कहां तक हुआ था बच्चों? जल्दी रिप्लाई करो. कौन करेगा डिस्कस? एमपीएल लूप बता दिया था. सोलेनॉइड का बता दिया था बच्चे. सर्वेश एक बार माइक ऑन करना, रेज हैंड करना बच्चे. हाँ माइक ऑन करो. और कौन करेगा डिस्कस? वो करता है ना, हर्षल या हर्ष, कोई भी जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो. श्रुति. यस सर. आपको सोलेनॉइड का बता दिया था, राइट? हाँ सर. अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने आप लोगों को है ना ये एक नोट्स भेजे. ये पुराने स्पेक्ट्रम एक इंस्टीट्यूट था, पुणे का, उसके नोट्स हैं. ये प्रॉपर नोट्स हैं, तो आप इससे रेफर कर सकते हो सारी चीजें. ओके फाइन. तो मैं और कुछ क्वेश्चंस कराए एचसीवी के या फिर बुकलेट वगैरह के? कुछ भी नहीं कराया ना अभी. तो मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस आज. ठीक है. ओके तो कौन करेगा डिस्कस? सर्वेश आप करोगे? आवाज नहीं आ रही है ना कुछ? हाँ थोड़ी आपकी ब्रेक होके आती है. कोई और बच्चों प्लीज रेज हैंड कर दो. हाँ हर्षल अपन करते हैं. माइक ऑन करना हर्षल. हाँ परफेक्ट, आवाज आ रही है. सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ा था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसको मैंने बताया था म्यू नॉट एनआई होता है, राइट? यस सर. और एट द एजेस बता दिया था म्यू नॉट एनआई बाय 2 होता है. यस सर. ओके. अब अगर फाइनाइट सोलेनॉइड होगा तो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ. ठीक है. फाइनाइट सोलेनॉइड का सर मैं एक सेकंड में डिवाइस चेंज करके आता हूँ. एक सेकंड. चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ. आपका कोहोस्ट बना दिया बच्चे मैंने. ओके सर. यस सर. ठीक है. तो आपके सामने एक फॉर्मूला दिख रहा है, म्यू नॉट एनआई बाय 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2. यस. ओके. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है फाइनाइट सोलेनॉइड का किसी भी पॉइंट पे. ईशान इसको रेफर करके अगर बना सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बैच में बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर नोट्स चाहिए, तो वो मैं लिखूंगा भी सही, मैं कोशिश करूंगा लिखने का. 2 दिन रुक जाओ, मतलब संडे, हाँ संडे मंडे तक रुक जाओ, नहीं तो इससे आप रीड तो कर सकते हो तब तक. ठीक है. हाँ तो मैं हर्षल ये एक्सप्लेन कर रहा था, म्यू नॉट एनआई बाय 2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 होता है फाइनाइट का. अब ये आता कैसे वो समझा रहा हूँ. यस सर. हमें फाइनाइट सोलेनॉइड दे रखा है. कौन सा? ये हमें फाइनाइट सोलेनॉइड दे रखा है. यहाँ पे ऐसे वो निकल है रिंग्स. ओके. नाउ व्हाट, हमें किसी पॉइंट पी पे निकालना है. तो अपन क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं, उसके कारण पॉइंट पी पे निकाल लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करा दें. यस सर. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिंग एलिमेंट कंसिडर किया. कौन सा? ये दिख रहा है, ये रिंग एलिमेंट है. तो रिंग एलिमेंट के लिए पॉइंट पी क्या हो गया? पॉइंट पी इज एक्सियल पॉइंट. यस सर. अब इस एलिमेंट में लेट्स से dx लेंथ है, तो टोटल टर्न्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, इनटू ndx. करेक्ट? यस सर.
और हमें पता है एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जनरली होती है बीज म्यू नॉट कैपिटल एन आई आर स्क्वायर, जो भी रेडियस है, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। Yes, sir. करेक्ट? राइट? Yes, sir. ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब हमने क्या कंसिडर किया? x डिस्टेंस पे dx विड्थ कंसिडर करिए। टेक एन एलिमेंट dx at a distance x from point P. Point P is the point on the axis at which we are going to calculate magnetic field. Total number of turns in the element will be n dx, where n is number of turns per unit length. समझा? तो यहाँ पे फील्ड कितनी आ जाएगी? Yes, sir. म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एन डी एक्स। यस और नो? Yes, sir. ओके, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। नाउ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका इंटीग्रेशन होगा। हाँ सर। करेक्ट? अब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक चीज तो सॉर्टेड है कि हमारा क्या क्या चीजें बाहर आएंगी। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। करेक्ट? यस सर। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी जो लिमिट्स डलेंगी वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जो लिमिट्स डलेंगी तो यहाँ पे पॉइंट पी से लेफ्ट में डिस्टेंस L1 है। यस सर। यस और नो? और राइट में डिस्टेंस L2 है। यू कैन हियर मी राइट? यस यस यस, आई कैन हियर यू। यस सर। ओके, तो देखते जाना। लिमिट्स क्या डाल रहा हूं? -L1 से लेके +L2 तक डालूंगा क्या? यस लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव, राइट साइड वाली पॉजिटिव। करेक्ट? यस सर। जब इंटीग्रेट करेंगे तो -L1 का विद अ नेगेटिव साइन प्लस आ जाएगा। हाँ सर। राइट? और ये भी प्लस आ जाएगा। करेक्ट? यस सर। ठीक है, अब दोनों प्लस आ गए। मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था? cos θ1 प्लस cos θ, ये cos θ1 प्लस बीटा। राइट? अब ये कैसे आ रहा है देखते जाना। इसको बड़ा कर दिया। यहां पे ये डिस्टेंस L1 है। क्या ये बात समझ में आई? सर। ये डिस्टेंस R है। ये अगर एंगल मैं लेट्स से बीटा ले रहा हूं, हाइपोटेनस लिख सकता हूं मैं √L1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यस सर। तो L1 बाय √L1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या आएगा बच्चे? क्या मेरा cos बीटा आ जाएगा? यस सर। यस और नो? और यही चीज अगर मैं यहां पे देखूंगा, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, यहां पे देखूंगा, ये मेरा L2 हो गया, ये मेरा R हो गया, तो ये एंगल अल्फा आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। तो अगर ये अल्फा आ जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारी चीजें आ जाएंगी आगे की। क्या? L2 by this, can I write this as cos अल्फा? यस सर। तो अगर ये पॉइंट सेंटर पे लाई करेगा तो अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे। यस सर। समझा? हाँ सर। तो वो 2 cos थीटा हो जाएगा। राइट? यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ अगर ये चीज क्लियर है हमें, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, इनफाइनाइट होगा लॉन्ग तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट लॉन्ग होंगे तो देखते जाना, ये यस। ये है ना लाइन। इनफाइनाइट लॉन्ग होंगे तो ऐसे जाएगा 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 0 हो जाएंगे। हाँ सर।
तो 2 cos 0 हो जाएगा। यस 2 cos 0 मतलब cos 0 is 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट ni आ जाएगा। समझा क्या? यस सर। डेरिवेशन क्लियर है? हाँ सर। तो मैंने ये नोट्स इसलिए दिए हैं आपको कि आज आप इसको रीड कर लो, कल भी हमारा लेक्चर है। ये नोट्स पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, है ना। डेरिवेशन वगैरह मैंने जो नोट्स में लिख रखे हैं वो मैं चलो आप लोगों के लिए एक बार लिख और दूंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के लिए आप इसको रेफर कर लो, क्योंकि बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो अभी आप रेफर करोगे ना, तो आपके पास एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू रीड। कंसाइज ये 36 पेज में ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपरली दे रखी है। कल तक इसको पूरा रीड करके रखना, कल अपन इसका पूरा डिस्कशन कर लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स। सो क्या फाइनाइट वाला समझ में आया हमें? यस सर। ओके, 1 सेकंड। फाइनाइट वाला क्लियर है। अब मुझे एक बस टॉरॉइड और एक्सप्लेन करना है। टॉरॉइड क्या होता है बच्चे? अभी हमने स्प्रिंग कंसिडर करी थी। अब मैं स्प्रिंग के एंड्स को क्या करूं, घुमा के ज्वाइन करा दूं, मतलब ऐसे मेरी स्प्रिंग बन जाए। यस सर। ये तो भाई स्प्रिंग के एंड्स पर क्या हो रही थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम रही थी, राइट। यहां तो आपने एंड को घुमा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो केवल और केवल अंदर ही रह जाएंगी। हाँ सर। अंदर कितनी आती है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई आती है। यस सर। और म्यू नॉट एन आई को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 पाई आर, अगर रेडियस आर है तो। हाँ सर। समझा? तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखेंगे तो बी अगेन म्यू नॉट एन आई आ जाएगा, where small n is number of turns per unit length. Is this clear to everyone? क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को डाउट? अच्छा, अब मैं 3 लेवल के अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगा, 10-10 क्वेश्चन कराऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। पहले 10 क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 से 20 मिनट है, फटाफट सॉल्व करना है, एचसीवी सॉल्व करेंगे। तो अपन सबसे पहले अपन ने क्या कैलकुलेट किया था, अपन सॉल्व करते हैं। 246 फोर्स कैलकुलेट किया था ना। तो ये फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज के कौन सा चैप्टर? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, राइट। यस सर। चैप्टर नंबर भी बता देता हूं, 34। चैप्टर नंबर 34, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 to 10 अभी सॉल्व करने। मैं दिखा नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं यहीं पे कनेक्टेड हूं, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करो। टाइम आपको दिख रहा है 10:30 हो रहा है, मैक्सिमम 10:50 तक फिर डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे और फिर बुकलेट के अच्छे 10 क्वेश्चन करेंगे, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, सॉल्व करो बच्चों। एचसीवी है ना, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा अगर नहीं है तो। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, बस मेरा माइक ऑफ है। ओके okay?
हाँ बच्चे, स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा है। ठीक है, मैं कनेक्टेड हूँ यहीं पर है। बच्चों मैंने आप लोगों को परमिशन भी दे रखी है माइक ऑन करने की, है ना। मेरा टैब डिस्कनेक्ट हुआ है अभी, तो चार्ज हो रहा है। तो अपन, है ना, मैं मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आपको जहां भी लगे रेज हैंड कर देना चैट बॉक्स में लिखने से पहले, या फिर माइक ऑन भी कर सकते हो आप लोग। ओके।
प्रशांत कोई डाउट है क्या बच्चे? आपने माइक ऑन किया था, कुछ बोलना है?
लास्ट 5 मिनट्स बच्चों। किसी बच्चे का बाकी है क्या? रेज हैंड करो, अगर हो गए तो हम वी कैन स्टार्ट विद डिस्कशन। मतलब कोई कंपल्शन नहीं है 20 मिनट तक वेट करने का। बाकी है, फाइन, आई एम वेटिंग। किसी बच्चे का अभी बचा है क्या? रेज हैंड कर दो बच्चों, इफ आई हैव टू वेट। ओके हाँ हर्षल, माइक ऑन करो बच्चे। डिस्कशन स्टार्ट करें। हर्षल प्लीज स्विच ऑन योर माइक, यू हैव द परमिशन, यू आर द को होस्ट। ये भाई नए नए डिवाइस से ज्वाइन करते रहते हो आप, करो। यस सर सॉरी मैं भूल गया। कोई बात नहीं। हाँ तो हम कहाँ पर थे? 1 to 10।
एक बार आंसर की बता दूं, यस सर। फिर उसके बाद अपन देख लेंगे। So I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. I repeat, raise your hand if you have doubt. Question number 1. Question number 2. Question number 3. The answer is this. Question number 4. The answer is this. I cannot see any hands as of now. Question number 5. The answer is this. Question number 6. The answer is this. Question number 7. The answer is this. Question number 8. हाँ माइक ऑन करो ना हर्षल, आपके पास तो परमिशन है। हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? A current of 2 ampere enters corner D. Okay. Yes. Of a square frame ABCD of side 20 centimeter and leaves the opposite corner B. A magnetic field of 0.1 Tesla exists in space in direction perpendicular to the plane of frame as shown in figure. Okay. Yes. Now what? अब हमसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन तो नीचे है, find magnitude and direction of magnetic force on 4 sides. चलो, यहाँ करंट I/2 जाएगा। Yes. यहाँ I/2, राइट? यहाँ Yes. I/2, यहाँ I/2। L क्रॉस B करेंगे तो इसके लिए देखेंगे L क्रॉस B ऊपर की तरफ कराओगे तो डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, इस पे भी नीचे आ जाएगा। Yes. और यहाँ पे L क्रॉस B कराएंगे तो डायरेक्शन लेफ्ट में आ जाएगा, और यहाँ भी किधर आ जाएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में। समझा क्या? Yes. बाकी आप निकाल ही सकते हो। वो I/2 अच्छा। I/2 क्यों, क्या ये भी चमक ही गया होगा? क्योंकि स्क्वायर फ्रेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट? Yes. नॉर्थ में आ रहा है और टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है। Right. एक मिनट, 0.02 न्यूटन ऑन ईच वायर। अच्छा, 2 में लेफ्ट में आ रहा है ना, दैट इज करेक्ट, और 2 में डाउनवर्ड आ रहा है। Yes. दैट इज करेक्ट। सर पर 0.02 कैसा है? भगवान ने बोला इसलिए। नहीं सर, पर लाइक आई एल क्रॉस बी, I/2 लेंगे। हाँ सर। 1 लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। 0.2। यस सर। बी कितना है? 0.1। 0.1। यस सर। आगे ना 0.02। हाँ राइट। यस। थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन है, हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स है ये आप PhD करते तब सिखाते हैं 0.1 into 0.2 कैसे निकालते हैं, है ना हर्षल? मजे ले रहे हो आप मेरे बैठ के। सर 0.1 into 0.2 सिखाओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, लोअर योर हैंड प्लीज हर्षल। यस सर।
Okay, I'm again calling out the question. Question number 9. Question number 10. Sorted है. हर्षद यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करें. Yes. चैप्टर 35, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट. ओके, एंड Yes. इसके भी एक्सरसाइज के 1 to 10. Okay. ओके, क्लियर है? Yes, आप sir. लोगों के पास बुक है? हाँ सर. ठीक है, तो मेरा मैं टैब डिस्कनेक्ट कर रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. मैं कनेक्टेड हूं बच्चों. मेरे लैपटॉप से कहीं भी दिक्कत आए कॉल आउट कर देना. आपको 1 to 10 सॉल्व करने चैप्टर 35 के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के. ओके. अप्रोक्सीमेटली 11:15 तक टाइम है.
अरे मैंने हर्षल माइक ऑन करना बच्चे। हर्षल, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। माइक, हाँ बच्चे, आवाज आ रही है हर्षल? यस सर। हाँ, क्या करना है बच्चे? अभी अपने को सॉल्व 11-15 तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं HCV के। हाँ सर। कौन से चैप्टर के? सर 35। 35 चैप्टर के। इससे पहले अपन ने क्या किया था थोड़ी देर पहले? सर चैप्टर नंबर 34 था ना? हाँ, यस सर, 1 to 10। उसका डिस्कशन किया अपन ने। यस सर। उसके पहले अपन ने क्या किया था? सर थियरी। थियरी किया था। इसके बाद अपन बुकलेट के 1 to 10 सॉल्व करेंगे। यस सर। इसी के लिए टाइम दे रखा है, राइट? हाँ सर। ठीक है, माइक ऑफ करो। सर मैंने कुछ पूछा नहीं था। लास्ट 7-8 मिनट्स बच्चों, जिन भी बच्चों का बाकी है रेज हैंड करके रखना।
बच्चों रेज हैंड छोड़ देना, सो दैट है ना मुझे दिख जाए, जैसे ही आपका हो जाएगा ना तो फिर अपन हाथों हाथ डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने को 20 मिनट तक रुकना है। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं एक और चीज कम्युनिकेट कर रहा हूँ बच्चों, आज इवनिंग में डिस्कशन होगा, जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट बचा हुआ है ना, उसका डिस्कशन होगा। आई गेस शाम को कोई लेक्चर तो नहीं है ना हर्षल, कोई एक्स्ट्रा लेक्चर वगैरह? बिकॉज आई विल कीप टाइम अकॉर्डिंगली। हर्षल, आर यू देयर? हाँ सर, मैं इधर ही, आई वाज कोई और चेकिंग। बच्चा? सर्वेश चैट सर बॉक्स में रिप्लाई कर दो, ईशान चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, जो भी है सर। सर हमें एक प्रैक्टिकल है नव्या, और प्रशस्त, नो सर लेक्चर, ठीक है फाइन। ठीक है, मैं अभी अप्रैल वाले बैच में डिस्कस करके जो हमारा डिस्कशन बचा हुआ है वो एग्जैक्ट टाइमिंग आपको 2 बजे के अराउंड बता दूंगा। मोस्टली इट विल बी फ्रॉम 6:30 ऑनवर्ड्स, 6:15 6:30 ऑनवर्ड्स। सर मेरी आवाज आ रही है? लास्ट 3-4 मिनट्स बच्चों।
11:15 में बच्चों एक ही मिनट बचा है। आई कैन सी मेनी हैंड्स, जल्दी करो बच्चों। फाइन, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। हर्षल आवाज आ रही है? प्लीज माइक ऑन करना बच्चे। यस सर। सर मैं पहले भी बोल रहा था सर कि सर शायद आपको नहीं आप बोल रहे थे, मैं समझ। वो यार मेरी ईयरफोन कनेक्ट होने में ना थोड़ी सी कई बार दिक्कत होती है। सर हमें आज 5 to 6:30 का प्रैक्टिकल है, तो इससे थोड़ा ज्यादा 5 to 6:30 प्रैक्टिकल है, तो आप मुझे बताओ कि कितने बजे रख सकते हैं सर। उसके बाद मतलब आपके अकॉर्डिंग बताओ, कैन आई कीप एट 6:30 और 6:45? 6:45 What would you? 6:45 6:45 is okay? Yes sir. So let's keep it at 6:45. So again एक बार मैं आंसर की दिखा देता हूं आप लोगों को, ताकि वन टू 10 दोनों अलग अलग पेजेस पे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको है ना प्रूव करना है ऐसा यूनिट वगैरह, वो तो ठीक है, हो गया होगा, कोई डाउट थोड़ी है। फाइन। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर की इज दिस। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर की दिखाऊं बच्चे? नहीं सर चलो। क्वेश्चन नंबर 4, द आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर ये है बच्चों, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो आप आंसर चेक कर लो बस। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें डाउट आ सकता है। प्रेशस माइक ऑन करना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? A long straight wire of radius r carries a current I and is placed horizontally in a uniform magnetic field B. Okay? Yes. Pointing vertically upwards. The current is uniformly distributed over its cross section. At what point the resultant magnetic field will be maximum? What will be the maximum magnitude? What will be the minimum magnitude? अब एक चीज देखना, इस तरीके से वायर दे रखा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, करेक्ट? अब करंट ऐसे जा रहा है, राइट? अब अगर मेरा पॉइंट मैं अंदर की तरफ लूं तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? B ड्यू टू I विल बी दिस। क्या ये बात समझ में आती है? ये हमारी लोकेशन ऑफ पॉइंट है। कैसे समझ में आया ये हमें? राइट हैंड रूल लगा के, राइट हैंड रूल से जैसे ही क्रॉस की साइड फिंगर्स को कर्ल किया, थंब का डायरेक्शन ये आ गया, तो ये तो करंट की आ गई। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर दे रखा है?
पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड, तो ये प्लस बी हो जाएगा। मैक्सिमम यही आ सकता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर प्लस बी, करेक्ट। Yes. और अगर मेरा डॉट पॉइंट हो तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी पी आई, और ये ऊपर है, यहां पे मिनिमम कितना आ सकता है, 0। समझा क्या, Sir. राइट? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, यस हाँ सर्वेश। यस 9 में क्या दे रखा है बच्चे, फिगर शोज 2 पैरेलल वायर्स, कौन कौन से पैरेलल वायर्स है देखते हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, कैरिंग इक्वल करंट 10 एम्पियर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो समझ में आ गया कौन कौन से वायर्स हैं, एक वायर ये हो गया और एक ये हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं। यस फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट A1 A2 A3 एंड A4। तो क्या दिक्कत क्या है इसमें, वायर कौन से पॉइंट पे दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं बस वायर्स का पोजीशन नहीं दिख रहा, नहीं समझ गया। समझ गया ना, वायर्स का पोजीशन। अब तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर लगाएंगे और डायरेक्शन लिखेंगे। यस किसी और बच्चे को कोई डाउट? देखो सर्वेश, इसमें है ना, कभी अगर हम अटक जाएं, तो मैं भी अटक गया था, इक्वल करंट दे रखा है, यस सर सेपरेटेड बाय अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शंस लिखा हुआ है, राइट? तो यस फिगर में देखो ऑपोजिट डायरेक्शन कहां पर है, तो पूरा रीड करोगे तो चमक जाएगा। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो बेसिक क्लियर हो गया हमें हर्षल, किसका, फोर्स निकालने का और फील्ड निकालने का, राइट? यस सर। अब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बुकलेट के 1 to 10। दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस। इनफैक्ट उतना टाइम नहीं होगा, तो अपन क्या करते हैं 1 to 5 सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं डिस्कस भी करना चाह रहा हूं। तो अभी मेरे हिसाब से 11:20 हो रहा है, 11:22। तो आप इसको 15 मिनट में सॉल्व करने का ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी सारे हो जाएंगे। तो पहले 1 2 4 और 5 सॉल्व कर लो, और आखिरी में 3 सॉल्व करना, ठीक है? ओके सर। आई एम कनेक्टेड, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर।
बच्चों रेज हैंड कर लेना, जो भी है ना सॉल्व कर रहे हैं।
लास्ट 1 मिनट। ओके हर्षल माइक ऑन करो। यस सर। डिस्कस करें। हाँ सर। Okay, I'm calling out the question. Just raise your hand if you have doubt. Question number 1. I repeat question number 1. आंसर की दिखाऊं? सर्वेश आंसर है, मैं आंसर मार्क कर देता हूं एक्चुअली। आंसर 1 का डी है। टू का सी है, 3 का सी है, 4th का ए है और 5th का ए है। फाइन। हाँ प्रशस्त, माइक ऑन करो बच्चे। सॉरी प्रशांत। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है बच्चे? यस सर। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में सेमी सर्कुलर आर्क दिख रही है 1, इस वाले पार्ट का 0, इस वाले पार्ट का 0, क्योंकि ओ तो उसी की लाइन में लाया करता है। तो एक जगह एंगल 0 डिग्री और एक जगह एंगल 180 डिग्री, राइट? और बचा हुआ ये दूसरा 2। दोनों के लिए अगर मैं डायरेक्शन देखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों के लिए अंदर आ जाएगा। हाँ यस सर। करेक्ट। नाउ व्हाट नेक्स्ट? दोनों के लिए अंदर आ जाएगा तो म्यू नॉट आई बाय 2r, एंगल आपका आएगा पाई बाय 2 बाय 2 पाई। यस सर। और दूसरा आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r डैश और एंगल आएगा 3 पाई बाय 2 बाय 2 पाई। हाँ यस सर। हो गया सॉल्व? यस सर, हो गया। सिंपल क्वेश्चन होना चाहिए था यार, ये तो सॉल्व। वो सर 2 का फैक्टर एक गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2। सर मुझे डाउट था इसमें। क्या दे रखा है बच्चे? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ओ ड्यू टू करंट कैरी। तो यहाँ पे 2 दे रखे हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, राइट? यस सर। रेड वाले के लिए निकाल रहा हूं डायरेक्शन के साथ। इसको मैं कह रहा हूं B1। ये वायर के कारण है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, डिस्टेंस अपन लिखेंगे साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्योंकि ये एंगल आधा हो जाएगा, ये थीटा बाय 2 होगा, ये भी थीटा बाय 2 होगा, करेक्ट? यस सर। अगर डायरेक्शन देखोगे तो डॉट इनसाइड द सर्कल आएगा क्या, राइट हैंड रूल से? राइट। डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो ये देखते जाना, ये अगर r है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r cos थीटा बाय 2, यस सर। क्योंकि बेस इज हाइपोटेन्यूज cos थीटा, सो r cos थीटा बाय 2। तो B1 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितना, म्यू नॉट आई, ऊपर 2 sin थीटा बाय 2, नीचे cos थीटा बाय 2, तो ऊपर लिख दूं tan थीटा बाय 2 यस सर। अपॉन 2 पाई r, ऊपर का 2 का फैक्टर और नीचे का वो कैंसिल हो गया। समझा क्या? हाँ सर। क्लियर है? यस सर। ओके, दिख रहा है ना यहाँ पर? हाँ सर। और इसका डायरेक्शन डॉट आएगा। अब इसको हटा देते हैं, ब्लू वाले के लिए लिखते हैं आर्क है B2, म्यू नॉट
आई बाय 2r थीटा बाय 2 पाई, यस सर, राइट। यस, और इसका डायरेक्शन देखेंगे तो क्रॉस आ जाएगा, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r इंटू थीटा बाय 2 क्रॉस यस, b2। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो b2 इज ग्रेटर देन b1। tan थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 से बड़ा होता है, मैथ्स में सिखाया ये, यस सर, राइट। यस सर, तो b2 नहीं b1 ग्रेटर देन b2 आएगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि tan थीटा बाय 2 तो ऊपर वाले में ना, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं b1 ग्रेटर देन b2, इसीलिए आंसर आउटवर्ड्स आ गया। समझा क्या? हाँ समझ गया, यस और उसका लॉजिक क्या है? सिंपल, सर। वो एक बड़ा B1 B2 से बड़ा है, तो ऑटोमेटिक वो डॉट इनसाइड द सर्कल भी है, तो इसलिए। परफेक्ट। लॉजिक ये है कि tan थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 से बड़ा होता है। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आखिरी में डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहले 4 और 5 कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रशस्त, हाँ प्रशस्त माइक ऑन करो। Yes, sir. दिक्कत क्या आ रही है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड ना, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी तो बताया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल की जगह क्या लिख सकता हूँ, QV R साइन थीटा बाय R क्यूब, ये लिख सकते हैं। हाँ सर, अब हो जाएगा। बताया था ना, आईडीएल साइन थीटा की जगह आई की Yes, जगह sir. क्यू बाई टी और डीएल की जगह वी इंटू टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है क्या? हाँ सर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन वो करा रहा हूं, सिचुएशन क्या है उसके लिए मैं ना मेरा कैमरा ऑन कर रहा हूं, ओके, ठीक है, पीछे जाके, और उसके बाद अपन समझेंगे। तो पहले सिचुएशन समझ, कैमरा ऑन करने से पहले एक बेसिक चीज का जवाब दो। हर्षद, आप टेबल चेयर पे बैठे हो क्या? हाँ सर, आपके सामने वाली जो टेबल है ये स्क्वायर लूप मान लिया, जिसमें करंट लेफ्ट साइड जा रहा है, ओके, ओके। और जो पॉइंट है वो टेबल के सेंटर से ऊपर है हवा में। ओके, इसको ऑब्जर्व कराने के लिए कैमरा ऑन हो गया बच्चे? यस सर, ये मेरा मोबाइल स्क्वायर लूप है, ठीक है। यस सर, यहां पे ये एक ग्रीन वाला, ये मान लो पॉइंट है ग्रीन वाला ऊपर, ओके सर, ओके। अब करंट ऐसे जा रहा है हाँ सर, और पॉइंट यहां पर है, तो मुझे हाथ को टेढ़ा करना पड़ेगा। यस सर, जब मैं टेढ़ा करके कर्ल करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगी। हाँ सर, ऐसे यहां से कर्ल करूंगा तो यहां नीचे आएगी, यस सर, यहां से कर्ल करूंगा तो ऐसे नीचे आ रही है, यस, राइट। और यहां से कर्ल करूंगा तो ऐसे नीचे आ रही है। किसी बच्चे को डायरेक्शन में दिक्कत हो तो अभी बता दो, क्योंकि फिर मैं पेपर पे सॉल्व करूंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है बच्चे,
मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके कारण अपन निकालेंगे। पॉइंट हमारे यहाँ दे रखा है, करेक्ट। अब ये डिस्टेंस a/2, यस सर, ये डिस्टेंस a/2, यस सर, राइट। तो अब देखते जाना, यहां पे हम देखेंगे डिस्टेंस ये हो जाएगा, यस सर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, यस मतलब सर, a² 4 प्लस a² 4, that is a²/2. यस सर, So this becomes a/√2, right? यस सर, This angle becomes 45 degree. 45, यस, The direction of magnetic field, अपन पिंक से मार्क करते हैं, परपेंडिकुलर टू दैट आएगा, क्योंकि R क्रॉस L के दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो R के भी परपेंडिकुलर, राइट? यस सर, ठीक है। अब हम ये पढ़ चुके हैं कि यहां पे अगर थीटा आएगा तो b cos थीटा वाले तो कैंसिल हो जाएंगे चारों के मिला के, नेट किधर आ जाएगा, b sin थीटा, इसको मैं फाई कर रहा हूँ, रुक जाओ, थीटा को, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं हो। तो आंसर मेरा 4b sin फाई आने वाला है, राइट? यस सर, हाँ सर, ठीक है। अब अपने को b के बारे में सोचना है, करेक्ट? यस सर, और अपने को साइन फाई के बारे में सोचना है, ठीक है? यस सर, चलो, अब क्योंकि ये फाइनाइट वायर है तो एंगल भी निकालने पड़ेंगे, राइट? यस सर, ये एंगल देखते जाना, 3D में है, ये a/√2 है, ये a/2 है, तो ये कितना आ जाएगा, a² बाय a/√2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा यस सर, a²/2 प्लस a²/4, 3a²/4, तो ये आ जाएगा a√3/2। समझा क्या? यस सर, राइट? यस सर, अब ये a√3/2 आ गया और ये एंगल थीटा है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर साइन थीटा हो जाएगा a/2 अपॉन a√3/2, तो 1/√3, यस सर, और मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 I 2 साइन थीटा यस सर, अपॉन 4 पाई, और डिस्टेंस कितना, a/√2, यस सर, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ राइट? यस, सो मैग्नेटिक फील्ड आ गया मेरा μ0 I, है ना, साइन थीटा को 1/√2, तो ये √2/√3 अपॉन 2 पाई a, सर Sorted? 2/√3, सर 2/√3 आएगा ना? नहीं बच्चे, सर साइन थीटा 1/√3 है और ये ऑलरेडी कैंसिल, हाँ ओके ओके, नहीं ओके ओके सर, हाँ और ये √2 ऊपर, हाँ हाँ बराबर, यस ये मेरी इको हो रही है क्या आवाज? सर, हाँ हो रही है। अरे पहले बोलते ना, मेरे दोनों ऑन थे माइक, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं चैट बॉक्स में, ईशान ने लिखा भी था सर बोथ माइक्स आर ऑन, ठीक है, नहीं दिक्कत तो नहीं हुई ना, समझ में आया ना ईशान और हर्ष? चैट बॉक्स में जस्ट रिप्लाई कर दो, दोबारा एक्सप्लेन करना है तो आई कैन एक्सप्लेन।
फाइन, ठीक है। सो म्यू नॉट आई बाय, अब मुझे बस एंगल फाई के बारे में सोचना है, राइट? यस सर। क्या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो? सर एक सेकंड में ले लेता हूँ। हाँ सर, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है। अब यस सर, मैंने एंगल भेज निकालना दिया। है, राइट? राइट। यस सर। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या? हाँ सर। दोनों के परपेंडिकुलर आने वाली है मैग्नेटिक फील्ड। यस दो इसके परपेंडिकुलर आएगी तो इसके भी परपेंडिकुलर आएगी, राइट? यस सर। ठीक है। तो फाई एंगल निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस a/2 दे रखा है। हाँ सर। ये डिस्टेंस भी a/2 होगा। यस सर। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। यस। तो यहाँ पे ये फाई भी 45 डिग्री आ जाएगा क्या? यस सर। तो ये कितना आएगा? b sin 45। तो आंसर मेरा क्या बन जाएगा? 4b sin 45। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। 4b की जगह क्या डालूंगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a √2/√3 यस सर। इंटू 1/√2। 1/√2। यस। सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये 4 का फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट? यस सर। सो 2 म्यू नॉट आई और √2 कैंसिल भी हो जाएगा। वेरी गुड। तो Yes. पाई a √3। यस, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विजुअलाइज करना डिफिकल्ट होता है। क्या क्लियर है ये बच्चों? हाँ सर। ओके फाइन। सो इवनिंग में डिस्कशन करेंगे, ठीक है सर। ठीक है?